हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज से हम अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं और इसमें हम बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देहात और कस्बों में पढ़ने वाले बच्चों में का टैलेंट कहाँ तक होता है और उनकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज हम पहली क्लास करेंगे साइंस की, जिसमें हम साइंस में जो आने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे, यानी साइंस का सिलेबस। आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो 70 नंबर का होगा। इसमें 30 अंकों का आपका प्रैक्टिकल जो स्कूल स्तर से लिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट कार्य होंगे। आइए इसमें यूनिट वाइज देख लेते हैं किसमें कितने अंक हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी द्रव्य प्रकृति और इसके व्यवहार पर आधारित है, इसमें 20 अंक निर्धारित हैं। दूसरा आपका टॉपिक है सजीव जगत में संगठन। सजीव जगत कैसे कार्य करता है, कैसे एक दूसरे से संगठित होकर कैसे ये श्रृंखला चलती है, इसके भी आपके 20 नंबर निर्धारित हैं। इसमें तीसरा आपका टॉपिक रहेगा ये गति, बल तथा कार्य, और ये 25 नंबर के लिए होगा। उसके बाद आ जाती है आपके पास चौथी यूनिट। इस चौथी यूनिट में आपको ओनली एंड ओनली 5 नंबर का देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपके हो जाते हैं 70 मार्क्स और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के, और टोटल आपका एग्ज़ाम हो जाता है 100 मार्क्स का। फ्रेंड्स, अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम आपको पहले बता चुके हैं कि रिटन एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें जो इकाई फर्स्ट है आपकी, ये इकाई फर्स्ट जो दी हुई है, इसमें से 20 नंबर आपके होंगे। इसमें क्या होगा, द्रव्य के बारे में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, कैसे ठोस से द्रव में बदलता है, फिर गैस में बदलता है, दोबारा फिर द्रव्य से ठोस में आ जाता है, और उसकी अलग अलग अवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका आकार और उसका आयतन, घनत्व किसी चीज़ का कैसे मेजर करते हैं, अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है, गलनांक, ऊष्मा का अवशोषण कैसे किया जाता है, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, संघनन किसे कहते हैं, जैसे जब धरती से पानी उठकर ऊपर बादल बन जाता है, संघनन, ऊर्ध्वपातन, इसी प्रकार। इसमें अब दूसरी चीज़ आती है आपके पास द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति के अंतर्गत तत्व, यौगिक तथा मिश्रण, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण, कोलाइड तथा निलंबन, कण तथा प्रकृति, इसकी आधारभूत इकाइयाँ, परमाणु के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अणु के बारे में, रासायनिक संयोजन, कैसे अणु परमाणु बनते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, कैसे रासायनिक संयोजन ठोस, द्रव, गैस में कैसे होता है, का नियम, अनुपात का नियम, जब हम कई रसायनों को एक जगह मिलाते हैं तो उनका अनुपात, द्रव्यमान, कोई चीज़ स्पेस घेरती है उसका द्रव्यमान, संरक्षण का नियम, परमाणु तथा द्रव्यमान तथा आणविक निबंध, द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, इसमें
इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं, प्रोटॉन कैसे करते हैं, न्यूट्रॉन कैसे करते हैं, संयोजकता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक तथा संभारिक। ये आपकी हो जाती है इकाई 1। यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 20 नंबर, 20 मार्क्स। सजीव जगत में संगठन, इसमें कोशिका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। प्राकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक कैसे होते हैं, कोशिका बहुकोशिकीय है, उसके केंद्रक के बारे में, जीव, कोशिका कला, कोशिका कैसे कार्य करते, कोशिका भित्ति, कोशिका अंग एवं कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएँ, एंडोप्लाज्म, रेक्टिकुलम, गोल्जिकाएँ, केंद्रक, क्रोमोसोम्स। फ्रेंड्स, अगर आपने कक्षा 8 में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अदरवाइज़ हाँ, अगर ये आपको लगता है ये कोई न्यू टर्म्स हैं तो जब थ्योरी की क्लासेस होगी तो ये हम क्लियर कर देंगे कि ये सब होता क्या है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका सेकंड भाग है ये। इसके सेकंड भाग में ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव जंतु यानी जीव जंतु और वनस्पति के बारे में बात होगी, जिसमें उनके ऊतक, संरचना तथा कैसे उनका वे कार्य करते हैं। फिर जंतुओं के जो ऊतक होते हैं, जंतुओं में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, एपिथेलियम, संयोजी, पेशी एवं तंत्रिका, विभज्योतकी एवं अस्थायी ऊतक, वनस्पतियों के संबंध में इसमें चर्चा की जाएगी। इसके लिए भी आपके पास होंगे 20 मार्क्स। इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 में आपको देखना मिलेगा गति, बल और कार्य। गति कैसे होती है किस चीज़ में, उसमें कितना बल लगता है और कितने बल से कितना कार्य होता है, ये सब कैसे मेजर किया जाता है, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें दूरी, विस्थापन, वेग, एक सरल रेखा में एक समान और असमान गति, एक दिशीय राशि, द्विदिशीय राशि, ये सब इसी में देखने को मिलेगी। त्वरण, एक समान गति, एक समान त्वरित गति के लिए दूरी समय तथा वेग समय, जिसको ग्राफ पर प्रदर्शित किया जा सकता है, आपको करना पड़ेगा। एक समान वर्तीय गति की प्रारंभिक धारणा मोस्ट इम्पोर्टेंट को देखने को मिलेगा। त्वरण, एक समान गति, एक समान त्वरण, एक समान त्वरित गति, दूरी समय, किसी दूरी को तय करने के लिए कितना समय तथा चाल कितनी होनी चाहिए, वेग क्या होता है, दूरी के तरह ये भी एक यूनिट होती है वेग। इसको ग्राफ पर एक समान वर्तीय एवं गति की प्रारंभिक धारणा। इसके साथ ही इसमें आप पढ़ेंगे बल एवं न्यूटन का नियम। कितने बल को लगाने पर कितना कार्य होता है, कितनी गति होती है, ये सब कुछ आपको इसी में देखने को मिलेगा। न्यूटन का गति का नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल, वस्तु का जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है, जड़त्व का द्रव्यमान, संवेग, बल, त्वरण। इसी के बाद आ जाता है इसमें गुरुत्वाकर्षण में आप जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटी आप जानते होंगे, जो हमारी पृथ्वी द्वारा लगाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण जैसे चांद पर हम जाए तो गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण हमारा वजन बिल्कुल नहीं रहता और धरती पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी आगे थ्योरी की क्लासेज में। पृथ्वी का गुरुत्व बल, ये दिया देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पृथ्वी गुरुत्व बल, गुरुत्व त्वरण, द्रव्यमान और भार, मुक्त पतन, सब इसी में देखने को मिलेगा आपको।
इसके बाद पल1, इसमें परनोद, दाब और ये आपको देखने को मिलेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत एवं उत्प्लवन बल। कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। किसी कार्य को करने के में सामर्थ्य नहीं है तथा किसी कार्य को करने में कितनी ऊर्जा लगती है, इन सब का कैसे मेजरमेंट होता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब आपको थ्योरी की क्लासेज में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं साउंड यानी ध्वनि की। ध्वनि की प्रकृति क्या है, ध्वनि को कैसे मेजर करते हैं, विभिन्न माध्यमों ध्वनि का संचरण कैसे होता है। जैसे किसी माध्यम में ध्वनि बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत तेज़ी से जाती है, और कहीं कहीं ध्वनि बहुत धीरे से चलती है। अगर किसी लकड़ी के वस्तु पर आप चोट करें तो ध्वनि धीरे से जाएगी, लोहे पर चोट करें तो ध्वनि एकदम से आगे चली जाती है। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। ध्वनि की चाल, इसको कैसे मेजर किया जाएगा। मनुष्य में जो श्रव्यता का परिसर, मनुष्य का सुनने का जो कितने डेसिबल तक क्या साउंड मनुष्य सुन सकता है और कितने डेसिबल से ऊपर जो है फिर वो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। पराध्वनि, ध्वनि परावर्तन, प्रतिध्वनि यानी साउंड का रिएक्शन, ये सब आपको इकाई 3 में देखने को मिलेगा। और ये इकाई 3 आपके लिए रहेगी, ये इकाई 3 आपके लिए रहेगी 25 नंबर की। इकाई 4 की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से खाद्य उत्पादन के बारे में चर्चा की जाएगी। खाद्य उत्पादन में इसमें पादप एवं जंतु जनन, वनस्पति और जंतु कैसे जो है फर्टिलाइज होते हैं, उनकी गुणवत्ता, उनका संवर्धन हेतु चयन और कैसे प्रबंधन किया जाए कि वो जो है हमारे काम आते रहें, संसाधन हमारे ख़त्म ना हो, कम ना हो। खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग ये किस तरह से होता है और किस तरह से करना चाहिए। रोग तथा कीटों से बचाव के लिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ऑर्गेनिक कृषि क्या होती है इसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका प्रैक्टिकल। इसके बारे में भी ये यहाँ तक आपके हो जाते हैं। इसमें से आपको मिलेंगे 5 मार्क्स ओनली, इकाई 4 में से। इन दिस वे आपका यहाँ तक रिटर्न एग्ज़ाम हो जाता है 70 मार्क्स का। और 30 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल वो बच जाता है। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जो है वो बच जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल के बारे में भी इसमें विस्तार से दिया हुआ है, बट प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात करें, 3 प्रयोग 6 नंबर के, 2 मौखिक कार्य 2 नंबर के, सत्र कार्य 3 नंबर हो जाते हैं 11 नंबर। फिर प्रयोगात्मक कार्यों की सूची, नमक, चीनी तथा फिटकरी का वास्तविक विलयन बनाना, मिट्टी, खड़िया, महीन बालू का जल में निलंबन तैयार करना, जल में अंडे की सफेदी की कोलाइड का निम्न के आधार पर अंतर स्पष्ट करना। टोटली ये जो 30 नंबर है ये आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे, और स्कूल के अध्यापक आप से प्रैक्टिकल किस प्रकार कराते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है।
तो इसके बारे में हम क्या बात करें, हम सिर्फ यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। देखिए वैसे तो अच्छा खासा इसके बारे में भी दिया हुआ है, इसके बारे में भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। जो एक अच्छा बच्चा होता है पढ़ने लिखने वाला, वो लगभग सारी जानकारी कलेक्ट करता है जिससे स्थिति क्लियर हो सके और वो अगली पंक्ति में खड़ा हो। मीन्स अगर आपको हाई स्कूल में 90% सफ़र लाना है तो कमर अभी से कस लेनी होगी। हाई स्कूल में यही सब कुछ, बस थोड़ा सा बड़ा होकर मिल जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, यही सब कुछ होगा। अगर आप अब लापरवाही करेंगे तो हाई स्कूल में आप पास भले ही हो जाए लेकिन भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे। अगर आपको कंपटीशन में अगली लाइन में खड़ा होना है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स आप बता दें तो फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स से कहूँगा, बच्चे, सॉरी मैं नहीं कह सकता, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। फ्रेंड्स प्रैक्टिकल के लिए भी आपको डिटेल चाहिए तो आप बता दीजिएगा, आपको उसके भी डिटेल में बता दिया जाएगा एनालिसिस करके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जो ये बेल आइकन होता है इस पर प्रेस करके, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे तो आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा आने वाली अपडेट्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर लाइव क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।